हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रेपो रेट और इसमें हम रेपो रेट के बारे में जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है और यह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे जो कि रेपो रेट से संबंधित है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं रेपो रेट होता क्या है। जिस तरह से एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है तो वह बैंक से ऋण लेता है, ठीक उसी तरह से जब एक बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक से ऋण लेता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस ब्याज दर पर उस बैंक को ऋण देता है उस ब्याज दर को ही रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट पर दिया गया ऋण अल्पकालीन ऋण होता है, यानी यह शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और यह आमतौर पर एक रात के लिए या कुछ दिनों के लिए होता है। आरबीआई रेपो रेट पर ऋण देने के लिए वह बैंक से कुछ सिक्योरिटीज भी ले सकता है। तो हम अभी तक यह समझ चुके हैं कि रेपो रेट होता क्या है। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर रेपो रेट मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए इससे पहले समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होता क्या है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एक दर होती है जिसमें किसी भी करेंसी की वैल्यू गिरती है और इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। अतः जिन लोगों के पास नकदी ज़्यादा है वे इन्फ्लेशन को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास रखे नकदी की वैल्यू गिर जाती है। अब हम आते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर कि मुद्रास्फीति को रेपो रेट कैसे कंट्रोल करता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर ज़्यादा होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि बैंक को आरबीआई से जब ऋण लेना होता है तो वह बढ़े हुए ब्याज दर पर ऋण लेता है, जिसके कारण बैंक भी ग्राहकों को दिया जाने वाले ऋण पर ब्याज दर बढ़ा देता है। इसके कारण बैंक जिन लोगों को ऋण देता है उन लोगों को ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ता है, अर्थात लोन महंगा हो जाता है और लोन महंगा हो जाने के कारण लोग कम लोन लेते हैं और खर्च भी कम करते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में गिरावट आती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य अपने आप नीचे आ जाता है और इस तरह इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति दर नियंत्रित होती है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेता है। इस वीडियो में इतना ही था। अब आपसे एक सवाल है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।